हेलो फ्रेंड्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे बुक्स एंड ऑथर जो कि रिसेंट में है और किसी भी एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स मैंने छांटी हैं तो बहुत सारी जो रिसेंट में है और जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने लिखी हैं। अभी आपके एग्ज़ाम्स हैं मई, जून, जुलाई में एसएससी के और भी नॉन टीचिंग पोस्ट वाले एग्ज़ाम्स हैं अभी जिनमें ये इनमें से एक दो क्वेश्चन आने पक्का रहते हैं। तो अपनी पहली बुक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। ये किताब विक्रम संपत ने लिखी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं। इन्होंने वीडी सावरकर के ऊपर भी बुक लिखी हुई है। तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत किसकी किताब है? विक्रम संपत की। द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी किताब है मिशेल ओबामा की। मिशेल ओबामा को आप सब लोग जानते ही होंगे। मिशेल ओबामा बराक ओबामा की वाइफ हैं। बराक ओबामा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 बार। तो द लाइट वी कैरी किसकी किताब है? मिशेल ओबामा की। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये इन्होंने इंडिया के ऊपर बुक लिखी हुई है। इनकी पूरा नाम है बुक का फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर। किसकी किताब है ये? बिमल जालान की। ये नीति आयोग में इम्पोर्टेंट पद पर रह चुके हैं और भारत सरकार के साथ काम कर चुके हैं। तो ये इंडिया के ऊपर लिखी गई किताब है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। किसने लिखी है? बिमल जालान ने। अम्बेडकर ए लाइफ, शशि थरूर इसके राइटर हैं। शशि थरूर की और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट में इन्होंने लिखी है वो अम्बेडकर अ लाइफ। अगली किताब है अपनी अम्बेडकर एंड मोदी। ये किताब लिखी है इलैया राजा ने। ये किताब इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम में आने के लिए क्योंकि इस किताब का विमोचन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने किया था। इलैया राजा को पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है अभी रिसेंट में। और ये किताब इन्होंने अम्बेडकर और मोदी लिखी है अभी हाल फिलहाल में। इम्पोर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो इसको ध्यान रखें। विनिंग द इनर बैटल, ये किताब शेन वॉटसन की है। शेन वॉटसन को आप सब लोग जानते ही होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर प्लेयर थे। तो विनिंग द इनर बैटल किसकी किताब है? शेन वॉटसन की। टॉम ऑफ सैंड, इसको मान बुकर पुरस्कार भी मिला है 2022 में, इसलिए 2023 के रिसेंट के एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांस हैं। तो ये किताब किसकी है? ये किताब गीतांजलि श्री की। अगली किताब है अपनी लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं और फेमस राइटर हैं। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की किताबें इम्पोर्टेंट रहती हैं और एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो इसको याद रखें। लिसन टू योर हार्ट किसकी किताब है? रस्किन बॉन्ड की। अब है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। तो ये विनोद राय की किताब है। ये बीसीसीआई से जुड़े रहे काफ़ी टाइम तक और भारत के सीएजी भी रहे। तो इनकी किताब है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन बाय विनोद राय। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, ये किताब का नाम है। किसने लिखी है ये? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव अभी इंडिया के एनवायरनमेंट और लेबर मिनिस्टर हैं। तो ये इसलिए किताब बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये भारत सरकार में कार्यरत हैं, मंत्री हैं। तो इसलिए इनकी किताब को ध्यान से पढ़ के जाएं और याद रखें। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। अगली किताब है अपनी हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडमिक। ये बिल गेट्स ने लिखी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसने लिखी है। अगली किताब है अपनी अटल बिहारी वाजपेयी। किनकी है ये किताब?
सागरिका घोष की। ये किताब इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जिस आदमी के ऊपर लिखी गई है वो आदमी भारत में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, तो इसलिए इस किताब के आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अगली किताब है अपनी फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की किताब है। ये एक दो एग्जाम्स में और आ चुकी है और पूरे पूरे चांस हैं कि रिपीट होगी फिर से एग्जाम्स में। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है और इम्पोर्टेंट किताब भी है। ए बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किताब भी रस्किन बॉन्ड की है और ये भारत के आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में इन्होंने लिखी है। तो इस किताब को भी याद रखें। रस्किन बॉन्ड की किताबें वैसे ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये थी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आ सकती हैं। मैंने कोई फालतू किताबें नहीं लिखाई हैं ना आपको बताई। बताने को बहुत वीडियो लंबी भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।